आज जो संवाददाता सम्मेलन रखा गया है, आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये विभिन्न आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी समुदाय के राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता सब इसमें शामिल रहेंगे। ये समुदाय की, समाज की, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। हम लोग इसी रूप में देखते हैं इसको, और इसीलिए 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली परिसीमन को लेकर, आप सबों को पता होगा कि देश में परिसीमन होने वाला है और भारत सरकार परिसीमन बिल बनाए बैठी है। और जैसा आशंका है, आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। और हम आदिवासी संगठनों के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, हम सब लोगों का आशंका है कि परिसीमन होगा तो सीटें घटेगी। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं, बहुत सारे राजनेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी कि सीटें बढ़ाया जाएगा तो सीटें आदिवासी की बढ़ेगी। सवाल वो नहीं है, सवाल अनुपात में सीटें आदिवासियों की घटेगी। अगर झारखंड के विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई जाएगी तो उस अनुपात में सीटें घटेगी। इसमें हमारा साफ साफ कहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिसीमन आयोग बना है तो परिसीमन करने के लिए बना है, और ये आदिवासी लोग राजनीति कर रहे हैं, परिसीमन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परिसीमन होना है, परिसीमन होकर रहेगा। इसमें हमारा साफ साफ कहना है, हम लोगों ने कभी भी परिसीमन का विरोध नहीं किया है, लेकिन परिसीमन के बहाने, परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाई जाएगी, लोकसभा की या विधानसभा की, इसका पुरजोर विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। झारखंड का आदिवासी समुदाय विरोध करेगा। क्यों करेगा? हम इस बात को भी स्पष्ट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एक सवाल हम बार बार करते हैं, परिसीमन होगा, सीटें घटाई जाएगी। आपको जानकारी देना चाहेंगे, परिसीमन का विरोध दक्षिण भारत के राज्य क्यों कर रहे हैं? परिसीमन का विरोध दक्षिण भारतीय राज्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सबसे अगर मजबूती से लागू किया है तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने, और नॉर्थ के राज्यों ने क्या किया है? आबादी पर अंकुश नहीं लगाया है। और अब बोला जा रहा है कि आबादी जिधर जनसंख्या के आधार पर आपको परिसीमन किया जाएगा। तो ये दक्षिण के राज्यों के साथ ही नाइंसाफी है। उत्तर हम आदिवासियों के साथ ही नाइंसाफी इसलिए है कि इन 75 सालों में, भारतीय संविधान बनने के बाद 75 वर्षों में आप गौर कीजिए, झारखंड जैसा स्टेट भारतीय संविधान में निहित आर्टिकल 244 पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 का कभी लागू ही नहीं किया गया। झारखंड के अंदर में ही CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल जैसे कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा बात कि इस कारणों से आदिवासी की आबादी, आप गौर की, कल कारखाना, खान खदान, रेल परियोजना, डैम, सरकारी संस्थान, विभिन्न चीजों के लिए परियोजना में जमीन लिया गया आदिवासियों का, और आदिवासियों को विस्थापन पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। बाहर के लोग घुसते गए और हमारे लोग बाहर होते गए, धकिया बाहर होते गए। हमारा इसमें साफ साफ कहना है, मैं इस बात को इसलिए बार बार कहूंगा क्योंकि संविधान के नियमों का उल्लंघन करके हुआ है।
देश के अंदर में कहीं लोग बसे खाए पिए, मतलब हमको उसमें ज़्यादा हम लोग को नहीं है, लेकिन सवाल है संविधान में नियम कानून है ना भाई। जब आप भारतीय संविधान ने 5वीं अनुसूची बनाया है तो राज्यपाल का आप लोग को जानकारी होना चाहिए, आप जानते ही होंगे। कोई भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है। तो ये राज्यपाल ने, कोई भी राज्यपाल आज तक, अभी तक संतोष गंगवार वर्तमान राज्यपाल तक, मैं 75 साल बार बार कह रहा हूं, इन 75 सालों में किसी भी राज्यपाल ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, किसी भी राष्ट्रपति ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी तक जो भी सरकारें आई हैं केंद्र में, कोई संज्ञान नहीं लिया। तो करेगा कोई, भरेगा कोई। आज आबादी की बात किया, जब जनसंख्या के आधार पर इस्तेमाल करिएगा, हमारा आबादी को बाहर धकेल दीजिएगा। और ये 75 सालों में आदिवासियों के साथ संवैधानिक अन्याय हुआ है, संवैधानिक छल हुआ है, संवैधानिक अपराध हुआ है। इसका भरपाई कौन करेगा? इस बार परिसीमन आयोग या भारत सरकार से आमना सामना होगा आदिवासी साहब। हम लोग सवाल करेंगे, अगर सही में इस देश के अंदर में लोकतंत्र है, सही में इस देश के अंदर संविधान है, सही में इस देश के अंदर संसद की भूमिका में है, तो ये सवाल का भी जवाब देना होगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।